CUET, DU, JNU, BHU, MU, AU सहित केंद्रीय विद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में ऐसे पूछे जाएंगे प्रश्न। तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाएगा तो उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो UG प्रवेश परीक्षा में यहाँ से पूछे जाएंगे प्रश्न। न्यू एकेडमिक सेशन 2022-23 में जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी वह 31 मई 2022 थी। तो देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों को CUET स्कोर के तहत ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अब छात्र छात्राओं को बार बार से एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल नहीं होना पड़ेगा। तो इसी के तहत देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेक्शन पूछे जाएंगे। तो टोटल इतने प्रकार के सेक्शन होंगे, जिसमें से कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो बनाया गया प्रारूप है उसमें 4 पार्ट व 3 सेक्शन में सवाल पूछे जाएंगे। उसी के तहत सेक्शन ए में प्राइमरी लैंग्वेज, सेक्शन बी में सेकेंडरी लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट, जनरल सब्जेक्ट्स। उसके बाद में सेक्शन वाइज कहाँ से होंगे सवाल। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी यानी कि लैंग्वेज सेक्शन के सवाल जो लैंग्वेज आपने चुना होगा, यानी हिंदी इंग्लिश जो भी आपने लैंग्वेज चुनी होगी उसी के प्रकाशन होंगे। आपने प्रश्न पत्र में दिए गए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आधार पर इस सवाल पूछे जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फैक्चुअल लिटरेसी और नरेटिव्स को पहचान का जवाब देना होगा। उसी प्रकार से सेक्शंस यानी डोमेन सब्जेक्ट्स सेक्शन में जो सवाल डोमेन सब्जेक्ट्स आपने चुना होगा उसके बेस पर सवाल पूछे जाएंगे। 12th क्लास के सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे। सेक्शन थर्ड यानी कि जनरल टेस्ट सेक्शन में आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, 8th क्लास अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। उसी के साथ में ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, आपने जो भी डोमेन सब्जेक्ट चूज़ किया होगा उसको NCERT 12th की किताब से एकदम उसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। लैंग्वेज सेक्शन के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि कॉम्प्रिहेंशन से सवाल जो पूछे जाएंगे उसी में से आपको आंसर्स देने होंगे। जनरल टेस्ट सेक्शन के लिए लोअर मैथ्स ज़रूरी है। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स के टॉपिक भी उसी से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से पेपर का पैटर्न रहेगा।